Hello everybody, this is Rohit. Welcome to GD Academics. Now we are going to discuss lines and angles, class 9th Maths NCERT exercise 6.2 इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन को। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? देखिए, हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पढ़ेंगे, व्हाट इज ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल्स बनते हैं वो पढ़ेंगे। नाउ उसके बाद हम करेंगे एग्जांपल्स और उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं ट्रांसवर्सल की तरफ। व्हाट इज ट्रांसवर्सल, राइट? तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल इज अ लाइन बेसिकली विच इंटरसेक्ट टू या मोर लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइनों को वो काटे, कुछ पॉइंट्स पर, कुछ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काटे, दैट इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं हमारे पास। ठीक है, ये दो लाइंस हैं, इसको ये काट रही है ये लाइन, तो दो लाइनों को ये अलग अलग पॉइंट्स पे काटा, ये ठीक है ना, ये दो पॉइंट्स पे काटा, दैट मीन्स दिस लाइन इंटरसेक्ट्स दीज टू लाइंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो इसको हम m का नाम दे देते हैं, ये n हो गया और ये t हो गया, स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्सल, राइट? तो ये दो लाइंस है हमारे पास, क्रू लाइंस विच इज नॉट पैरेलल। ठीक है, और t जो है हमारे पास एक जो दो लाइनों को काटती है। ठीक है, तो दिस इज टी, दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, अब ट्रांसवर्सल क्या होती है? ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को काटे, दो या दो से ज्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, दैट इज व्हाट ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ लिया। अब ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल्स बनते हैं बेसिकली वो मेन चीज है, वही हमको पढ़ना है बेसिकली। ठीक है ना, जो ट्रांसवर्सल के द्वारा एंगल्स हैं बनते हैं वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं वो देखते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर अगर देखो ये ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल बन रहा है, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल। ठीक है, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एंगल्स बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के द्वारा। ठीक है, थ्रू ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, अगर मैं नेमिंग करूं तो ये मेरा एक नंबर, मतलब एंगल्स के नेम दे दूं तो ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3, ये एंगल 4, ये 5 6 7 8, ये एंगल्स का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब देखें अगर हम तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 बाहर वाले एंगल्स हैं। देखो ये बाहर वाला एंगल, ये भी बाहर वाला एंगल, तो हम इनका नाम देंगे एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आप देखोगे ये 4 3 5 6 दीज आर इंटीरियर एंगल्स, अंदर हैं, अंदर एंगल्स हैं, तो दैट्स व्हाई हम इन्हें बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो सेम पोजीशन पर एंगल्स होते हैं, पोजीशन सेम, मतलब ये वाला एंगल 1 और 5 इनकी पोजीशन सेम है, तो इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली सारी चीजें। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन क्या क्या नाम हो सकते हैं एंगल्स के, वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है ना, ट्रांसवर्सल के थ्रू कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। ठीक है भाई, अब एंगल 1 2 7 8 अब लिख देते हैं एंगल 1। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है भाई, एंगल 1, एंगल 2, ठीक है, एंगल 7, ठीक है, एंड एंगल 8, दीज आर व्हाट एक्सटीरियर एंगल्स। बात आ रही है समझ में आपको? ठीक है, अब इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं हम। इंटीरियर एंगल्स जो अंदर वाले एंगल्स हैं, दैट आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, अब इंटीरियर एंगल 4 3 5 6 दीज आर इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कौन कौन से होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के द्वारा, ठीक है, जो लाइंस को ट्रांसवर्सल के द्वारा डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटा। ठीक है, अब जो एंगल बनेंगे ट्रांसवर्सल के द्वारा, ठीक है, उनकी सेम पोजीशन होनी चाहिए। दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 5, दैट मीन्स M और N हमारे पास स्क्रू लाइंस हैं और T एक ट्रांसवर्सल ये काट रही है इसको। तो ये देखो T के लेफ्ट साइड में है और इस लाइन के ऊपर
ठीक है, लेफ्ट साइड में इस लाइन के ऊपर, तो दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 5 की जो लोकेशन है, एंगल 1 और एंगल 5 की जो पोजीशन है इस सेम। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6 की पोजीशन सेम है, ऐसे एंगल 4 और एंगल 8 की पोजीशन सेम है, ऐसे एंगल 3 और एंगल 7 की पोजीशन सेम है। तो दीज आर व्हाट एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 5 को साथ में हम बोलेंगे दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है भाई, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, दीज आर व्हाट, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात आ रही है समझ में, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमारे पास अगर Z फॉर्म हो, देखो ये Z फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल Z फॉर्म हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे ये लाइन के द्वारा ये Z फॉर्म हो रहा है, तो एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4, ये 4 और 6 ऐसे ही तो है, Z फॉर्म हो रहा है देखो, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 6 आपस में इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4 और एंगल 6 और ऐसे ही Z फॉर्म हो रहा है एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप लिख लेते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर angles, alternate interior angles, these are also in pairs, that's why we are writing as angles, ठीक है ना। तो alternate interior angles क्या हो जाएंगे हमारे पास, alternate interior angles जो Z फॉर्म होगा वो सारे एंगल्स अंदर वाले एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है, एंगल 4 और एंगल 6 हो गया, एंगल 3 और एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5, दीज आर व्हाट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो अंदर वाले एंगल है जो Z फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, ठीक है ना, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, ठीक है, थोड़ी जगह मिल जाएगी ना हमें। देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, ऐसे एंगल जो Z फॉर्म हो रहा हो, Z फॉर्म हो रहा हो बट बाहर वाले एंगल्स हो, ठीक है, ये Z फॉर्म हो रहा है बट बाहर वाले एंगल्स, ये और ये वाला, तो दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन, तो ये जो है Z फॉर्म हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल और Z फॉर्म हो रहा है, ठीक है, Z फॉर्म हो रहा है और बाहर वाले एंगल, एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8 क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 2 और एंगल 1 और एंगल 7, ठीक है भाई, एंगल 2 और एंगल 8, और कौन सा हो जाएगा, एंगल 1 7, एंगल 2 8, ठीक है, यही होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो ये अंदर वाले एंगल्स हों, ठीक है, ये 4 और 5, 3 एंड 6, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो, ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं 4 और 5, 3 एंड 6, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, so these are what co-interior angles। और हमें ये भी, इन एंगल्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल्स, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दैट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, लिख देते हैं यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स होते हैं वो हम उनको को इंटीरियर एंगल्स
कहते हैं। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, अभी हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, और एक और है जैसे हम दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को और एक्स फॉर्म करती हैं, दैट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। वी ऑलरेडी डिस्कस इन 6.1 इंट्रोडक्शन, राइट? सो दीज आर व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और 4, 5, 7, 6 और 8 ये क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ लिख देते हैं हम, बहुत ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चाहो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 3, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4। ठीक है, और कौन सा हो जाएंगे, एंगल 5 एंड एंगल 7, और कौन सा हो जाएगा, एंगल 6 एंड एंगल 8। तो दीज आर व्हाट, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आप इतना आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, फिर हम आगे की बात करेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की। चलिए फिर अब हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा जो ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल्स बनते हैं वो कौन कौन से एंगल बनते हैं। हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हम जो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की बात करते हैं, अगर दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, दो जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और एक ट्रांसवर्सल है हमारे पास। ठीक है ना, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये हमारी एम लाइन, ये एन लाइन और ये टी लाइन ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर यहाँ पर काटती है। ठीक है भाई, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जब ट्रांसवर्सल किसी भी दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो वहां पर जो भी चार कंडीशंस आती हैं, क्या आएंगी चार कंडीशंस, कि जो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, को इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस आ जाती है। सॉरी, को इंटीरियर का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है ना, इक्वल नहीं होंगे वो। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट, राइट? तो चलिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली कंडीशन तो ये है जब कोई भी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करे तो। ठीक है ना, तो हम एंगल्स ले लेते हैं, ये हमारे पास एंगल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंगल है, ये एंगल 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7, that will be equal। 1 5 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, because they are corresponding angles। और जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो corresponding angles आपस में इक्वल होते हैं, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 4 जो है एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 7 के इक्वल है। ये कंडीशन हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमारे पास इक्वल होते हैं, तो Z फॉर्म होना चाहिए और अंदर वाले एंगल 4 और एंगल 6। तो एंगल जो है एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल
5, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है भाई। थर्ड कंडीशन है हमारे पास जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, बाहर वाले एंगल्स भी, वो भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स Z फॉर्म करनी चाहिए और बाहर वाले एंगल होने चाहिए 1 और 7। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है भाई। ये एंगल 1 जो है एंगल 7 के इक्वल हो गया, एंगल 2 जो एंगल 8 के इक्वल हो गया, ठीक है भाई। 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन है को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या होता है? सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स जो हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे 4 और 5, 3 और 6, इन दोनों का सम करेंगे अगर हम 4 और 5 का, तो दैट आर को इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, अगर सम करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए इनका सम, ठीक है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 दैट शुड बी इक्वल टू 180, ठीक है। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो दीज आर सप्लीमेंट्री, बात याद रखना है इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चारों पॉइंट। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और टी ट्रांसवर्सल जो है काटती है पैरेलल लाइंस को, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखना। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका कन्वर्ट्स करेंगे, मतलब इसके विपरीत करेंगे, इसका उल्टा। क्या हमारे पास अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, तो इसका हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि हमारे पास M और N जो लाइन है वो पैरेलल होंगे। इफ, यहां पर लिख देते हैं, इफ लाइंस M पैरेलल टू N, अगर M और N लाइन पैरेलल हैं तभी ये कंडीशंस फॉलो होंगी। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस M और N लाइन जो है वो पैरेलल होंगी, ठीक है। कन्वर्ट्स भी इसका फॉलो करता है, ठीक है भाई। आप इतना नोट कर लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल्स, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज, राइट। एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये 6.24 फिगर है। इसमें बोला है कि जो PQ है RS के पैरेलल है और MXQ जो है 135 डिग्री एंड MYR 40 डिग्री। तो XMY ये वाला जो एंगल है आपको बताना है, एंगल X में XMY एंगल को आपको बताना है, ठीक है भाई। गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है PQ जो है RS के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद एंगल ये MXQ दे रखा है, एंगल MXQ इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड क्या दे रखा है, एंगल MYR इज इक्वल टू 40 डिग्री। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड ये एंगल XMY को फाइंड आउट करना है, एंगल XMY, ठीक है भाई, ठीक है। अब ठीक है, हम ये तो फाइंड आउट कर लेंगे कि XMY, बट आप देखो कि XMY को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम यहाँ पर एक इसकी भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये PQ और RS के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, AB लाइन, तो क्या होगा, देखो ये Z फॉर्म होगा, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। इसको, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करके 180 आना चाहिए, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये BMY। तो इन दोनों को सम, इस वाले एंगल का, ठीक है, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, दोनों का सम करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा XMY, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम इसमें भाई, कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन
ए बी, पैरेलल लाइन ए बी टू पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए अब हम बोलेंगे कि अगर जो ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो ए बी आर एस के भी तो पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो अगर एक लाइन जो है, देखो ये लाइन जो है मान के चलो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अगर हम तीसरी लाइन इस लाइन के ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, तो अगर जो ये मान के चलो ये पी क्यू है, ये जो है हमारे पास ए बी है और ये आर एस है। ठीक है, अब पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, और हम बोला हुआ है कि ए बी जो है वो आर एस के पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, पी क्यू ए बी पैरेलल टू आर एस, तीनों आपस में पैरेलल होंगी। तो वही कंडीशन है, अगर पी क्यू ए बी के पैरेलल है और ए बी आर एस के पैरेलल है तो पी क्यू ए बी और आर एस तीनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो नाउ सोल्यूशन क्या करना है, हमें बोलना है कि जो पी क्यू और ए बी पैरेलल है, तो हम बोलेंगे इफ पी क्यू पैरेलल टू ए बी देन यहाँ पे लिख देते, देन एंगल एक्स, ये एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180। कौन से एंगल, को इंटीरियर एंगल्स हैं भाई ये, और इन दोनों का सम 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर को इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल हम बता देंगे, ये तो पता है एम एक्स क्यू कितना 135 डिग्री, कितना है 135 डिग्री, और एंगल एक्स एम वी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल एक्स एम बी जो है 180 में से 135 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री का एंगल मिल गया, एंगल एक्स एम बी। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ठीक है, वो 45 डिग्री का है, और ये वाला एंगल अभी हमें बताना है। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल और निकाल लेते हैं, फिर हम बता देंगे कि कितने डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। जो गिवन पार्ट था मैंने वो उसे रफ कर दिया है। ठीक है ना, तो आगे करते हैं। अगर ए बी जो है आर एस के पैरेलल है, इफ ए बी इज पैरेलल टू आर एस, देन क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो एंगल बी एम वाई है, एंगल वी एम वाई है, वो इक्वल हो जाएगा एम वाई आर के, एंगल एम वाई आर के, और कितने डिग्री का एंगल है 40 डिग्री का। और कैसे हो जाएंगे ये ऑल्टरनेट, अरे भाई जेड फॉर्म हो रहा है ये देखो। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल बी एम वाई और एंगल एम वाई आर 40 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, ये 40 डिग्री हो गया। अब हमें बताना है एंगल एक्स एम वाई। सो एंगल एक्स एम वाई है जो वो किनका, अगर हम एक्स एम बी और बी एम वाई का एडिशन कर दें, समेशन कर दें, तो 1 कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, उतना आ जाएगा एक्स एम वाई। तो एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई, तो कितना हो जाएगा, ये देखो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स एम बी, दैट मीन्स 45 डिग्री फाइंड आउट किया था हमने अभी एक्स एम बी, और एंगल बी एम वाई इज 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 85 डिग्री। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एंगल एक्स एम वाई का पूछा था, एंगल एक्स एम वाई इज 85 डिग्री। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। बोला गया है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्टर्स हैं, वो आपस में पैरेलल हैं। देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो हमें प्रूव करना है वो लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले फिगर में क्या बोला है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, ठीक है भाई, दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। ये मान लो ये पी क्यू लाइन है, ये आर एस लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ए डी लाइन है, ठीक है, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। अब ये मान के चलो ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है, और ये जो इंटरसेक्ट करती है ये बी पॉइंट हो गया, ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब क्या बोला गया है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, क्या, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो ये हमारे पास क्या है, ये ए बी क्यू और बी सी एस ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसके जो बाइसेक्टर है, इसका जो बाइसेक्टर है ये, ठीक है ना, ये जो बाइसेक्टर है तो वो आपस में क्या है, बाइसेक्टर है जो, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये मान के चलो बी ई और ये सी जी, ठीक है, ये जो है बी ई और सी जी आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ये गिवन कंडीशन है, ठीक है, गिवन कंडीशन है, ठीक है भाई। अब देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट ए बी क्यू such that bisects of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel। तो ये जो हमारे पास PQ और जो RS है वो आपस में पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, वो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन कंडीशंस क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बोला गया है जो एंगल ए बी क्यू और बी सी क्यू के जो बी ई हैं और सी जी है वो एंगल बाइसेक्टर हैं। क्या बोला है, बी ई एंड सी जी आर एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये दे रखा है हमें। और क्या बोला है कि बी ई इज पैरेलल टू सी जी, ये गिवन है, ठीक है। और तो आपको पता ही है पी क्यू एंड आर एस इज अ लाइन एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये गिवन था, हमने लिख दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि हमें भाई ये जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये प्रूफ कर दें। या फिर हम बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट अगर एंगल ए बी क्यू और एंगल बी सी एस आपस में इक्वल हो जाएं, ये दोनों एंगल को हम आपस में इक्वल प्रूफ कर दें, तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू और आर एस जो है वो लाइंस आपस में पैरेलल है, सिंपल, ठीक है ना। अगर ए बी क्यू ये वाला और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल लाइंस है, ठीक है भाई, ये प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करते हैं। नाउ प्रूफ करते हैं। आप देख रहे हो जो बी ई है और सी जी है वो एंगल बाइसेक्टर हैं, ए बी क्यू के एंड बी सी एस के, ठीक है ना। तो बी ई एंड सी जी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस, देखो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि दो बराबर भागों में बांटना, मतलब ए बी ई और ई बी क्यू ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये पूरा एंगल है, अगर बीच में से कोई लाइन जाती है दैट मीन्स इसको एंगल बाइसेक्टर तब बोलेंगे हम कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो, जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट्स व्हाई देन वी विल से दैट दिस इज एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो देखो ए बी क्यू एंड बी सी जी
ए बी क्यू एंड बी सी जी का एंगल बाइसेक्टर है बी ई एंड सी जी। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए बी ई है वो ई बी क्यू के इक्वल है। और क्या लिख सकते हैं, जो ए बी ई है वो हाफ ऑफ ए बी क्यू है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो एंगल ए बी ई इज हाफ ऑफ व्हाट, एंगल ए बी क्यू। सिमिलरली जो बी सी जी है, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट रिलेट कर लो। सिमिलरली हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिमिलरली, ठीक है, ऐसी एंगल हमारे पास है बी सी जी। बी सी जी जो है वो हाफ ऑफ एंगल किसके है, बी सी एस के है। वो इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब ए बी ई जो है और बी सी जी जो है वो हाफ ऑफ ए बी क्यू और हाफ ऑफ बी सी क्यू है, ठीक है। ये बात आगे समझ में, ठीक है भाई। अब हम अगर ये देखें, अगर इस वाली लाइन को छोड़ें, अगर ये उस वाली लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इसको हटा करके देखें अगर हम, तो ये वाला जो एंगल है ये देखो, अगर ये हम हटा दें यहाँ से लाइन को, ये वाली लाइन को हटा दें तो ये भी तो एक क्या है, पैरेलल लाइंस बन रही हैं। ये देखो ये पैरेलल लाइंस बन रही हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि बीई जो बीई है वो सीजी के तो पैरेलल है, गिवन है ना। तो बीई और सीजी आपस में पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि कौन से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए बी ई और एंगल बी सी जी। इफ हम लिखेंगे यहाँ पर, इफ बीई इज पैरेलल टू बीजी सीजी, सॉरी बीई पैरेलल टू सीजी, देन हम बोल सकते हैं कि एंगल जो ए बी ई है, एंगल ए बी ई है वो एंगल किसके, बी सी जी के इक्वल है, बी सी जी के इक्वल है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बात तो आ गई होगी आपको समझ में, क्योंकि आप देख रहे हो कि बीई और बीसी पैरेलल लाइन से आगे तो बढ़ाया है, कुछ नहीं है, ये 90 ये जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है भाई। अब ये वापस बढ़ा लो, ये ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। ये हमारा वापस फिगर वही हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी ई और बी सी जी आ गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गई, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ए बी ई इक्वेशन फर्स्ट, बी सी जी इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप देखोगे तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। अगर ए बी ई हाफ ऑफ ए बी क्यू के बराबर है और बी सी जी हाफ ऑफ बी सी क्यू के बराबर है और ए बी ई और बी सी जी आपस में इक्वल हैं, तो ये और दोनों भी तो इक्वल होंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, तीनों इक्वेशन से लिखेंगे। तो एंगल ए बी ई की जगह पर हम हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू रख देंगे और बी सी जी की जगह पर क्या रख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी एस लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ बी सी एस। तो हाफ से हाफ कैंसिल, एंगल ए बी क्यू जो है एंगल बी सी एस के इक्वल आ गया। एंगल ए बी क्यू जो है एंगल ए बी क्यू, ये पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पी क्यू है और आर एस है वो आपस में पैरेलल है कन्वर्स से, ठीक है ना। दीज आर व्हाट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal, then हम क्या बोल सकते हैं कि PQ is parallel to RS, hence proved। यही हमें प्रूफ करना था, hence proved। So this is how we can prove this question। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 6 को। एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। बोला गया है फिगर 6.27 के अंदर, ये 6.27 है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। देखो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है तो आपस में तीनों पैरेलल होंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। और बोला गया है कि जो ई ए है वो ए बी पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। इफ एंगल बी ई एफ
55 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, ये फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है। तो गिवन कंडीशंस क्या हैं वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, एंड जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। और क्या दे रखा है, एंगल, एंड एंगल दे रखा है कि हमारे पास ये भाई ये बी ई एफ, एंगल बी ई एफ जो है 55 डिग्री, ठीक है भाई। टू फाइंड आउट करना है हमको एक्स वाई जेड। सोल्यूशन करते हैं नाउ। सोल्यूशन करेंगे कि हमने देखा भाई कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक है, हमें पता है सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल y प्लस एंगल 55 विल बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री। क्यों, देखो एंगल y प्लस 55 इज इक्वल टू, या फिर एंगल 55 ना लिख करके पहले इसका नेम कर देते हैं, एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है बीई और सीडी जो है ईएफ जो है आपस में पैरेलल है, तो जो हमारे पास ईबी जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और ये दोनों एंगल y और 55 सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है भाई। अब एंगल y प्लस एंगल बी या 55 दे रखा है इज इक्वल टू 180, तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 55, तो एंगल y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 में से 5 के 5 बचे, 7 में से 5 के 2 बचे, तो कितना हो जाएगा ये 125 डिग्री, ठीक है ना, 125 डिग्री हो जाएगा हमारे पास एंगल y। अगर एंगल y 125 डिग्री है तो हमारे पास गिवन है कि AB जो है CD के पैरेलल है, तो अगर AB CD आपस में पैरेलल है तो एंगल X और एंगल Y आपस में बराबर हो जाएंगे, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। इफ हम बोलेंगे इफ AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं इफ CD पैरेलल टू EF, ठीक है। इफ AB पैरेलल टू CD देन एंगल X जो है एंगल Y के इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल y की वैल्यू तो अभी निकाली है, तो एंगल x जो है कितना हो जाएगा एंगल y के इक्वल, और एंगल y 125 डिग्री का है, तो एंगल x भी कितना आ गया 125 डिग्री। बात आगे समझ में। तो नाउ वी आर टू फाइंड आउट एंगल z, तो एंगल z फाइंड आउट करते हैं नाउ, ठीक है भाई। एंगल z फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको पता है इफ AB इज पैरेलल टू CD then CD is parallel to EF then AB will be also parallel to EF, ठीक है ना। तो अगर हम लिख देते हैं if AB parallel to CD and CD parallel to EF, तो then जो AB है वो EF के भी पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो AB जो है EF के पैरेलल है, तो ये जो एंगल है एंगल BAE और एंगल FEA, तो ये जो एंगल है वो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, बिकॉज ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो AE जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये जो इंटीरियर एंगल होंगे अंदर वाले, तो ये एंगल्स क्या होंगे हमारे पास, को इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, राइट। तो हम अभी सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा एंगल BAE प्लस एंगल FEA, एंगल FEA 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हो आप, चाहे आप लिख दो कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी आप लिख सकते हो। एंगल VAE कितना 90 डिग्री प्लस एंगल FEA जो है Z और 55 को प्लस करके, दोनों को ऐड करके हैं, Z प्लस 55
इज इक्वल टू 180। तो 90 और 55 कितना हो गया 145, तो 180 माइनस 145, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, 35 डिग्री। तो z कितना आ गया 35 डिग्री। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए अब हमने ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन फिनिश कर दिया, एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन। तब तक आप ये सारा नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।